गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपी दादा ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड, जिसको हम लोग विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानना इंट्रोड्यूस कराएंगे कि फॉरेन ट्रेड एक्चुअली होता क्या है, विदेशी व्यापार का मतलब होता क्या है। जैसा कि मैंने बोर्ड में मेंशन कर रखा है, इंट्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्री इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। मतलब जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में किसी भी प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय या आदान प्रदान या क्रय विक्रय किया जाता है, तो इसको हम लोग विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विदेशी व्यापार का एग्जाम्पल लिया जाए तो आजकल बहुत हाईलाइटेड है, जैसे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और कंपनीज। जैसे एग्जांपल के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे, हम बहुत सारे गुड्स को, प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड है। जैसे हमारा पेप्सिको है, कोका कोला है, सैमसंग है, नोकिया है, लेनेवो है, ये सारी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो हमारे फॉरेन ट्रेड का एक पार्ट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मैंने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। मतलब विदेशी व्यापार के क्या क्या फायदे हैं और विदेशी व्यापार के क्या क्या दोष या कमियां या नुकसान है हमारे। सबसे पहले मेरिट्स को डील करेंगे। हमारा पहला मेरिट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। विदेशी व्यापार का फायदा सबसे ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट को क्या होगा? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में रोजगार में वृद्धि होने लगेगी बहुत ज्यादा। जितनी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आएंगी, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन GDP। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जिस कंट्री में जितना ज्यादा फॉरेन ट्रेड होता है, उसकी रेवेन्यू बढ़ती है, और रेवेन्यू बढ़ती है तो कंट्री की GDP भी ग्रोथ करने लगती है। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब जिस कंट्री में फॉरेन ट्रेड जितना ज्यादा बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, जिससे हमारे देश का नेशनल इनकम भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्राओं की प्राप्ति। जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट में आजकल डॉलर का बोलबाला है, रुपया, दिनार है और यूरो है। तो जिस कंट्री में जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, उस कंट्री इकोनॉमिकल उतना ज्यादा वो बूस्टअप होता जाएगा। नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू कस्टमर, मतलब उपभोक्ताओं को लाभ। जो कंट्री जितना ज्यादा फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होती है, हमारे पास उतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, जिससे हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोर प्रॉफिट, मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ। जब कोई कंट्री विदेशी व्यापार में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगी, उस कंट्री के जो प्रॉफिट की मार्जिन है वो दिन पे दिन लेवल हाई ही होता जाएगा। और हमारा लास्ट बेनिफिट है यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। इसका कॉन्सेप्ट है विभिन्न प्रकार के उत्पादों, वस्तुओं का उपयोग करना। जैसे यदि विदेशी कंपनियां हैं तो आज उसका एग्जांपल है कि हम डोमिनोज है, मैकडोनल्ड है, ये सारी चीजों को यूज कर पा रहे हैं, कोका कोला है, पेप्सिको है। यदि हम फॉरेन ट्रेड से इन्वॉल्व टच में ना होती इंडियन गवर्नमेंट, तो शायद ये सारी प्रोडक्ट हमारे टच में भी न होती और कस्टमर इन सभी वस्तुओं का लाभ नहीं ले पाते। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है डीमेरिट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के दोष या कमियां। जैसा कि भारत सरकार में बहुत सारे लाभ भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ विदेशी व्यापार के कुछ डिसएडवांटेज भी है हमारे कंट्री में। जैसे पहला इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जो कंट्री बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होती है, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है देश में महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। रीजन, जब आप फॉरेन ट्रेड पे डिपेंड हो जाते हैं तो हर एक चीज आप इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके यहाँ प्रोडक्शन लगभग जीरो होने लगता है। तो जब आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो हर एक चीज ऑटोमेटिक ट्रेड एंड टैरिफ टैक्स लगने की वजह से महंगा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ने लगती है। सेकेंड टॉपिक है डिक्रीज इन मॉनेटरी वैल्यू। हमारे देश की जो मौद्रिक मुद्रा का मूल्य है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। रीजन, जब आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो, तो इस केस में हमारे कंट्री की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड पॉइंट है डिक्रीज इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मतलब होता है घरेलू उद्योग। जब हमारे कंट्री में फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा आने लगते हैं, बहुत ज्यादा मार्केट में बूस्टअप करने लगते हैं, छाने लगते हैं, तो इस केस में हमारी जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, खत्म होने लगती है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में कमी। जब हम फॉरेन ट्रेड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ने लगती है।
फॉरेन ट्रेड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत तेजी बढ़ाने लगती है। कुछ समय के लिए तो हमको लाभ लगता है, लेकिन आने वाले लंबे समय में देखा जाए तो विदेशी व्यापार से देश में बेरोजगारी बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारे देश में उत्पादन कुछ भी होता नहीं है। नेक्स्ट हमारा म्यूचुअल डिपेंडेंस, मतलब पारस्परिक निर्भरता। फॉरेन ट्रेड का एक और डिसएडवांटेज है, जब हम विदेशी वस्तुओं का ज़्यादा उपभोग करने लगते हैं तो हम विदेशी कंपनियों पे इतने ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं, जिस दिन वो प्रोडक्शन या सप्लाई बंद करने लगती हैं तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ना बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिससे हम ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा फॉरेन कंपटीशन, मतलब विदेशी कंपनियों से प्रतियोगिता। फॉरेन ट्रेड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है विदेशी कंपनियों से प्रतियोगिता करना, और जैसा कि हम सभी को पता है कि देशी कंपनियां विदेशी कंपनियों से प्रतियोगिता करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे देश में पूंजी का बहुत ज़्यादा अभाव है, मतलब कमियाँ हैं। और आज फॉरेन ट्रेड का टॉपिक हम इसी तरह समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ पाए।